जो चांदनी की रातों और इश्क के जज्बात से बंधी है। यह कहानी है चंदनपुर की, एक गांव जो चांदी सी नदियों, सरसों के खेतों और एक प्राचीन बरगद के पेड़ की गोद में बसा है। यहाँ की हवाएं रहस्यमयी हैं और चांदनी रातें इश्क की कहानियां बुनती हैं। इस दास्ता की मलिका है मेहर, जिसका हुस्न सुबह की किरण सा है और जिसका दिल लोटस के फूलों सा नरम। आइए इस कहानी की राहों पर चलें, जहां इश्क, कुर्बानी और ख्वाहिशें एक दूसरे से टकराती हैं। चंदनपुर कोई आम गांव नहीं। यहाँ की नदियां चांदी सी चमकती हैं और सरसों के खेत सूरज की रोशनी में झिलमिलाते हैं। गांव के मकान मिट्टी के हैं, जिनके दरवाजों पर रंगोली सजती है। गांव के दिल में खड़ा है एक बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन को गले लगाती हैं। कहते हैं इस पेड़ में एक परी बसता है, जो रात के सायों में गांव की बातें सुनता है। और यहीं रहती है मेहर, जिसका हुस्न चंदनपुर की शान है। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों सी गहरी और उसकी मुस्कान दिलों को सुकून देती है। उसका दिल इतना कोमल कि वह दूसरों का दर्द खुद में समेट लेती है। गांव का हर घर उसे अपनी बहू बनाना चाहता और दूर दूर से रिश्ते आते हैं। मगर जहां हुस्न चमकता है, वहां जलन की छाया भी पड़ती है। मेहर की दो बड़ी बहनें जरीना और नरगिस उससे खफा थीं। वे न तो मेहर सा हुस्न रखती थीं, न ही उससा जज्बा। हर रिश्ता जो गांव में आता, मेहर के लिए होता। जरीना और नरगिस का गुस्सा बढ़ता गया। वे उसे ताने मारती, तेरे कारण हमारी जिंदगी ठहरी है। तू न होती तो हमारा आशियाना बस चुका होता। मेहर, मासूम और नरम दिल, उनकी बातें सुनती और चुपके से आंसू पोंछती। उसका दिल टूटता, मगर वह खामोश रहती। मेहर के मां बाप इस बात से परेशान थे। वे चाहते थे कि मेहर की शादी पहले हो, ताकि जरीना और नरगिस के लिए रास्ता बने। रिश्तेदारों को बुलाया जाता, मगर जब कोई रईस रिश्ता लाता, वे झिझकते। उन्हें लगता हमारी बेटी का हुस्न तो अनमोल है, मगर हम उनके काबिल कहा। मेहर का हुस्न अब उनके लिए बोझ बन गया था। गांव के कुछ शोधे उनके घर के आसपास मंडराने लगे और मेहर की इज्जत को खतरा होने लगा। एक दिन कुछ नौजवानों ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मेहर की तारीफ शुरू की। वह सुबह की किरण सी है, एक ने कहा। उसकी एक झलक के लिए मैं सब कुछ लुटा दूं, दूसरे ने जोड़ा। उनकी बातें उस बरगद में बसे परी फीरोज के कानों तक पहुंची। फीरोज, जो 700 सालों से इस पेड़ का बाशिंदा था, ने मेहर का नाम पहली बार सुना। उसका तजस्सुस जागा। ऐसी कौन सी हसीना है जिसका हुस्न चांद को भी शर्मसार करता है, उसने सोचा, और उस रात वह मेहर को देखने निकल पड़ा। फीरोज ने इंसानी रूप लिया। उसका चेहरा नूरानी था, आंखें पन्नासी हरी और दिल में नरमी। जब उसने मेहर को देखा, उसका दिल इश्क की चपेट में आ गया। मेहर की मुस्कान, उसकी सादगी, उसकी हर अदा ने फीरोज को बेकरार कर दिया। मगर वह जानता था कि उसका परी होना इस इश्क को मुश्किल बनाएगा। एक दिन मेहर बाजार गई। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और उसकी पायल की झनकार गूंज रही थी। कुछ शरारती नौजवानों ने उसका पीछा किया। एक ने उसका दुपट्टा खींच लिया। मेहर घबरा गई। भीड़ जमा हो गई, मगर कोई मदद को न आया। तभी फीरोज इंसानी रूप में वहां पहुंचा। उसने उन नौजवानों को सबक सिखाया। मेहर भाग निकली, मगर उसकी पायल जमीन पर गिर गई। फीरोज ने उसे उठा लिया। उसी रात फीरोज मेहर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने पायल लौटाते हुए कहा, चंदनपुर में मेहर का नाम कौन नहीं जानता। मेहर डर गई। उसे लगा कि यह भी उन शोधों में से एक है। मगर फीरोज ने नरमी से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी पायल लौटाने और शुक्रिया कहने आया हूं। वह चला गया और मेहर उसके ख्यालों में डूब गई। उसकी आवाज में एक सुकून था जो उसके दिल को छू गया। उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, खासकर बरगद के पेड़ के नीचे। मेहर को फीरोज से इश्क हो गया। एक दिन उसने कहा, मेरे वालिद चाहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। फीरोज ने हंसकर कहा, मैं तुझसे 700 साल बड़ा हूं। मेहर को लगा कि वह मजाक कर रहा है। उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। फीरोज मेहर के घर आने लगा।
वह उसके माँ बाप के साथ इतना घुल मिल गया कि वे उसे बेटा मानने लगे। वह घर के कामों में मदद करता और मेहर के वालिद उससे शादी की बात छेड़ते, मगर फिरोज हर बार मजाक में टाल देता। एक दिन मेहर ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम बिन मेरा जहान अधूरा है, हम शादी कर लें। फिरोज का चेहरा उदास हो गया। वह चुपके से चला गया। मेहर का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसका इश्क एक तरफा है। उसने फिरोज से मिलना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद फिरोज कमजोर पड़ गया। उसका इश्क उसे सजा दे रहा था। मेहर को खबर मिली और वह उसकी देखभाल के लिए पहुंची, मगर दोनों खामोश रहे। आखिरकार मेहर ने पूछा, अगर इश्क है तो जुदाई क्यों? फिरोज ने उसे बरगद के पेड़ के पास ले जाकर सच बताया, मैं 700 साल का परी हूं, हमारा इश्क मना है और मुझे सजा मिल रही है। मेहर हंस पड़ी। उसे लगा कि यह बहाना है। उसने कहा, सच बोलो या कह दो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। फिरोज ने अपना असली परी रूप दिखाया, चमकता चेहरा, पन्नासी आंखें और एक अलौकिक नूर। मेहर बेहोश हो गई। जब वह होश में आई, वह अपने कमरे में थी। उसके माँ बाप ने कहा, तू रात भर यहीं थी? मेहर को लगा कि यह सपना था। दोपहर में फिरोज घर आया। मेहर उसे देखकर उलझन में पड़ गई। क्या वह सपना था या हकीकत? एक दिन वह फिर बरगद के पेड़ के पास गई। उसने फिरोज से कहा, परी हो या इंसान, मेरा इश्क वही है। उसने शादी की जिद की। फिरोज ने फैसला किया कि वह अपनी अमरता छोड़ देगा। फिरोज ने जरीना और नरगिस की शादी अच्छे घरों में तय की। उसने दहेज और समारोह का इंतजाम किया। फिर उसने मेहर के मां बाप से उसका हाथ मांगा और वादा किया कि 1 साल बाद वह इंसान बनकर शादी करेगा। इसके बाद वह अपने आलम में चला गया। मेहर के लिए वह साल क़यामत सा था। उसके मां बाप की सेहत गिरने लगी। 18 महीने बीत गए, मगर फिरोज नहीं लौटा। उसके मां बाप ने मेहर की शादी कहीं और तय कर दी। मेहर का दिल टूट गया। वह बरगद के पेड़ के पास गई और रोते हुए बोली, तुमने मुझे धोखा दिया फिरोज। तभी फिरोज की खुशबू हवा में फैली। वह लौटा, अब इंसान बन चुका था। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मेहर और फिरोज की शादी हो गई। फिरोज ने सब खोया, मगर मेहर के साथ उसे वह सुकून मिला जो किसी अमरता से बड़ा था। यह थी मेहर और फिरोज की दास्तां, 2 अलग जहानों का मिलन।